हम लोग तो डर से सो नहीं रहे, रात भर जगते हैं, सोते ही नहीं है, एकदम रात भर जगना, बस दिन में 1 से 2 घंटा सोते हैं। बाकी आपके ऊपर 3-3 बंदूक तान तीन तीन बंदूक तान ले हुए था। मतलब कि गईती इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं और इसी से सब तोड़ा गया है। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि अपराधी को जमीन से निकाल लेंगे। जमीन से क्या, धरती पे उसको तो आप पकड़िए नहीं, जमीन से बाद में निकालिएगा। एकदम लग रहा था कि जान ले लगा, खून एकदम सूख रहा था, हमको तो लगा कि मारने के लिए ही आया है। कितना रुपये का संपत्ति ले गया होगा, पैसा और गहना जेवर? 20 से 25 लाख का। 20-25 लाख रुपए हाँ हाँ हाँ, चांदी सोना। फोरेंसिक टीम भी आए थे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिला है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिला है। सारा चीज ले जाइए, बाकी प्राण छोड़ दीजिए। तीनों का प्राण छोड़ दीजिए, जितना सामान है सब ले जाइए। हाथ गोर दोनों बांध ले। अच्छा, आपके जो पुत्र हैं उनको गोड़ा दोनों बांध दिया था और जो आपके पति थे उनका हाथ दोनों बांधल है। अब फिर नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है ज्ञान व मोक्ष की भूमि गया जी के अतरी विधानसभा क्षेत्र के गांव में। और यहाँ पे आज से 2 दिन पहले एक डकैती होता है और डकैती इतना भयावह है। पहले जो अपराधी होते हैं, जो डकैत होते हैं, वो घर में प्रवेश करते हैं और घर में जितने भी लोग होते हैं वो सभी को बंधक बना लेते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं और बंदूक के नोक पे पूरे घर में जितना भी गहना जेवरात होता है, पैसा कौड़ी होता है, वो सब कुछ लूट करके लेकर के भाग जाते हैं। उस दिन जो यहाँ पे घटना घटित हुआ है उसके साक्ष्य हैं, भाई साहब हैं, एक दादी हैं और एक दादा हैं। और इस घर में जो चोरी हुई थी तो स्वाभाविक सी बात है, जो परिजन है, जो परिवार के लोग हैं, वो मिलने के लिए आ रहे हैं। पूरा क्या क्या मामला हुआ था, कैसे हुआ था, इन सभी विषयों पर वार्तालाप करेंगे। चाचा जी हैं और ऐसा बताया जाता है कि जो घर है वो राजनीतिक परिवार का घर है। पूर्व में इनके जो पिताजी थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, मुखिया रह चुके थे और आजीवन, मतलब कि जब तक वो जीवित थे वो तब तक मुखिया ही थे। जिस समय उनकी प्राण जा रही थी उस समय वो मुखिया ही थे। तो अगर देखा जाए तो, अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। सभी विषयों पर वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार क्या मामला है और कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है। सबसे पहले बताइएगा दादी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। आपका नाम क्या है? माधुरी देवी। हमको आया, हमरा आ करके उठाया, बोले पहले चाबी दे दो। हाँ, और हम कुछ नहीं करेंगे, चुप रहो, चाबी दे दो, गहना सिर्फ पैसा लेने आए हैं। चोर बोला जो आया था वो गहना और पैसा लेने के लिए? पैसा लेने आए हैं। और कुछ नहीं करेंगे। अब इतना कह करके कहे कि तुमको बीमारी है, तुम सो जाओ। हम बोले कि ना हम ना सो, हम अपना आदमी भी जाएंगे। तो जाने दिया। अब जा करके देखे तो दोनों को बंधक बना ले, हाथ बांध ले है, बेटा के हाथ गोर दोनों बांध ले। अच्छा, आपके जो पुत्र हैं उनको गोड़ा दोनों बांध दिया था और जो आपके पति थे उनका हाथ दोनों बांधल है। अब फिर वो घर में गेले, जैसे पति बोले कि चाबी दे दो, तो हम बोले कि चाबी नहीं देंगे, हम खोल देते हैं। और वही खोल दिए, सारा चीज़ ले लिए। हमको कहे, बोले कि सारा चीज़ ले जाइए, बाकी प्राण छोड़ दीजिए। तीनों का प्राण छोड़ दीजिए, जितना सामान है सब ले जाइए, हमको जिंदगी खाली छोड़ दीजिए। बस इतना ही करके हम खोल दिए और लोग एगो बैग में सबसे इतने लगे, खाली गहना जी। अच्छा, वो लोग कितने लोग थे? लोग 7 के संख्या। हाँ, 7। तो सब लोग बंदूक राइफल लिए हुए? हाँ, सब पिस्टन, सब 2-2 गो, एगो कमर में खोस ले, एगो हाथ में ले ले। अच्छा, हर एक मतलब कि पास 2-2 बंदूक? हाँ, एगो पिस्टन कमर में खोस ले दिखा रहा था, और एगो हाथ में ले ले। तो आप लोग का कुछ लड़ाई वगैरह हुआ था इधर रिसेंटली में? हाँ, गोतिया से तो है। गोतिया से खेत के विवादी, हमर पर्सनल, हमर ससुर के नामे जमीन है। ई घर तहात पर केस कैले है कि हमार मतलब ससुर के नाम से है और बाबा के नामे करवा रहा है कि चारों के बांटेंगे। तो हम इतना बोले कि तय कर लिया है जज से कि हम 7 लाख में हम डिग्री ले लेंगे। तो हम कहे कि गया में किले में, पटना में किले में, हाई कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट तक हम न छोड़बे। हमार जमीन है तो हम तो लेवे न करबे। तब ओकरा दिमाग में अगर कि कानूनी से ई न जीते दे, अब एकरा इस तरह से घटना दे। मतलब कि जमीन लड़ाई इतना भी धीरा रखे दोनों सास पुतों कि 10 दिन के बाद देख लिए कि का हुआ उसे। 10 तारीख। हाँ, 10 दिन के बाद देखिए कि का हुआ। हम ये सोचली कि यही मन रिजल्ट वाले अथी मैंने डिगरिया लेता है जेला धीरा रहे है। लेकिन इस तरह के घटना के ना हले दिमाग के इस तरह के हमरा होत। कभी भी हमर ससुर ऐसा हलथिन कि कोई के
थाना में न जाए देहलथिन, सबके घर में यहीं पर रह करके आ यहीं अथी पंचायती कर देहलथिन। आ वो थाना भी उनका इतना इज्जत देहली कि हिये भेज देहली, कोई थाना न पहुँचले। आज ऐसा कर लखदेव ससुर आ वो कि मने उनकर बेटा के अब बेटी के पुतहू के कोर्ट दिखा दिलन। कोर्ट मतलब कि आप लोग को मारपीट नहीं ना किया? मारपीट न किया, जितने से बोला है चाची कह के, हमारा चाची कह के कारो न मारे हैं। अब इन लोग के का बोले से ना ऐसे खाली इन लोग के बोले कि चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, हल्ला उल्ला करने नहीं दिया? नहीं, हल्ला नहीं करने दिया। हम भी हल्ला नहीं किए, एक बोली नहीं बोले। वहां तक गए तो हमको बोली नहीं निकला, हम तो बीमारी है, हमको बोली नहीं निकला कि का बोले। बोले ए रीता पुतोहिया से तनी मोबाइलवा मांग के लाभ, हमरा डकैत सब लूट लेल को। और ओकरा सुने में अली कि दूधवे पी गेले या भाभी ही चोरी कर लेके। तो ऊ जाके पुतोह के कहले लोग आल तो अनुज के कहे, अनुजे हल्ला कहलक कि अरे बहन चो जे आवेला उससे सामने आओ, पीछे में काहे डकैती कर ले का के आते हैं। ई करके हल्ला कहलक तो सब गांव घर आ करके देखलक वही रात में। हाँ, आ इतना ही में फिर हाँ जखनी 1:19 हुई थले। अच्छा, रात के 1:19 हाँ जखनी, तब जा करके इनका बोल दी कि थाना में कर फोन। हाँ, फोन थाना भी देरी न कैलक है, 2 बजे यहाँ पहुँच गए है, 2 बजे से 3 बजे शाम के गए है। अच्छा, 2 बजे रात में आया था जो शाम में 3 बजे? हाँ हाँ, इतना माने सब टीम आयल ओकर बाद गेलते है। अरे बहुत देर समय दिया है सब देख करके। सबसे पहले किनके पास चोर आया था? चोर, हाँ। अच्छा, चाचा जी के पास आया था। आप अभी क्या करते हैं फिलहाल चाचा? खेती बाड़ी। अच्छा, खेती बाड़ी। आपका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं ना? हाँ है, चुनाव उनाव लड़ते हैं हम। अच्छा, मुखिया का चुनाव लड़ते होंगे है ना? तो राजनीतिक षड्यंत्र सब नहीं ना है? अब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुखिया का चुनाव का समय भी आ रहा है। हाँ तो हो सकता है, राजनीतिक षड्यंत्र भी रह सकता है। अच्छा, तो आपके पास सबसे पहले चोर आया था तो क्या किया? आया चोर तो हम सोए हुए थे। हाँ। और आया तो मैं कंबल ओढ़ के सोया हुआ था, कंबल मेरा घींचा तो चोर आया था किधर से? मेन गेट से? लगता है कि मेन सोए हुए थे तब मेन गेट से आया, या तो पीछे अमरूद के पेड़ पर से भी चढ़ सकता है। मतलब कि आपके पास चोर आया तब पता चला कि हमारे पास कोई आया? हाँ आया तो नींद, हम सोए हुए थे बिल्कुल, नींद टूटा तो हम पे मैंने बंदूक ताने हुए थे, थर्नर था उसके हाथ में, वो ताने हुए था, एक पिस्टन ताने हुए था, और 3 आदमी मैंने उसके साथ मैंने तीनों खड़ा था। आपके ऊपर 3 बंदूक तान? 3 बंदूक तान ले हुए था। डर भी लग रहा होगा? हाँ, डर तो काफ़ी लगा, डर तो काफ़ी लग रहा। क्या बोला वो लोग? क्या कि हत्या करने के लिए ही आया है। अच्छा, वो कहा बस इतनी कह रहा था कि चुप चुप, इतने उसका आवाज़ था, इसके अलावा कुछ ना। सब नकाब लगाए हुए थे, काला के गमछा पहने हुए मैंने बांधे हुए था। आपका हाथ बांध दिया आते के साथ? आते के साथ हाथ बांध दिया। हाँ ना, मेरा हाथ बांध दिया था, सिर्फ हाथ बांध के। और जहाँ मेरा लड़का सोया हुआ था वहाँ लाया, और इसको भी उठाया और इसको भी हाथ पैर दोनों बांध दिया। फिर पत्नी की उस बगल के रूम से पत्नी को मेरे कमरा में लाया, वहाँ पर बैठा दिया। तीनों पर मैंने 3 बंदूक ताने हुए हैं। और जो लोग थे वो चोरी वगैरह? और लोग, हाँ मैंने चाबी मांगा तो हम ही कहे कि दे दे तो चाबी, जान बचेगा तो बहुत है। तो ये चाबी दे दी, मैंने चाबी दे दी का यही खोल दी, और खोल दी, वो सारा सामान लूट लिया। लूट लिया एक, हाँ सारा सामान लूट लिया। तो कितना रुपया का संपत्ति ले गया होगा? पैसा और गहना जेवर? 20 से 25 लाख का। 20-25 लाख रुपया ले गया? हाँ, चांदी सोना। जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? कब तक ये सब प्रशासन के लोग तो आए थे, लेकिन अब तो इधर कुछ ढीले ही दिए हुए हैं। इधर 4 दिन हुआ, किसी तरह का कोई रिजल्ट तो है मतलब कि जिस दिन चोरी हुआ था उस दिन तत्परता दिखाई? हाँ उस दिन दिखाई थी तत्परता। उसके बाद कोई नहीं कुछ नहीं। डीएसपी साहब के पास गए? हाँ, डीएसपी साहब से भी मिले हैं, इंस्पेक्टर साहब से भी मिले हैं, मैडम जो थाना प्रभारी हैं यहाँ, बिजली मैडम, उससे लगातार संबंध है, मिल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि जांच हो रहा है, आपका काम हो रहा है, यही तो कह रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी? कुछ नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी का नहीं, कुछ नहीं। क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? अब पुलिस ही बता सकती है। हम तो चाहते हैं कि टेक्निकल टीम जो आई थी मोबाइल के जांच करके हमको सही बतावे, हमें काफ़ी है उसे फरियाने के लिए, प्रशासन के अलावा भी अगर जान तो। मतलब कि आप लोगों को पता ही नहीं चला? ना, कुछ न लग रहा है। बेटी के गहना लाओ, बेटी के गहना लाओ, उसको चोर हिलाया। लास्ट में जाते हुए ये कहा है कि जे कुछ, हाँ करोड़ों के बोला गया था, जो गुरुजी के बोलो, जो करोड़ों के बोला गया था, यहाँ 10-20 लाख के निकल ही रहा है। अच्छा, मतलब कि चोर जिस उद्देश्य से आया था कि 1-2 करोड़ रुपए का सामान निकलेगा। हाँ निकलेगा, लेकिन निकला 30-35। हाँ 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 यही। हाँ, 2 बेटी के है, कुछ गहना बेटी लोग के भी है, उसमें भी पत्नी के गहना है, कुछ हमारी माँ की भी चांदी था।
आप यहाँ पे क्या करती हैं सिस्टर? आप यहीं पर रहती हैं? नहीं, हम पटना में रहते हैं। आप वहाँ पे स्टडी करती हैं? हाँ, स्टडी करते हैं। तो हमको फोन गया, फिर फोन गया तो फिर हम तो वहाँ तो फिर सो ना पाए। फिर सुबह 5 बजे वाला ट्रेन पकड़ करके फिर आए, यहाँ पहुँचे 8 बजे। तो 8 बजे आए तो फिर देखते प्रशासन वगैरह तो थी ही एक्टिव। फिर देखे तो बस यही उस दिन हुआ, बस उसके बाद फिर भाभी उभी सबको ऐसा परिवार हुआ उसके बाद जो भी प्रशासन वो करे, प्रशासन पे ही भरोसा है कि क्या करती है प्रशासन, इस पे कितना अच्छा से एक्टिव रहती है। हम लोग तो डर से सो नहीं रहे, रात भर जगते हैं, सोते ही नहीं है एकदम रात भर जगना। बस दिन में 1 से 2 घंटा सोते हैं, बाकी रात भर बस पहरा। प्रशासन को भी हम रात में नहीं देखते हैं कि इधर पेट्रोलिंग वगैरह कुछ नहीं प्रशासन कर रही है। तो अब जान ही है ना, अब जान संपत्ति तो सब लेके चला गया, अब तो जान बच रहा है। तो एक और अच्छा प्रशासन न करेगी तो जो सरकार करे। अब हम मतलब कि रात में डर लग रहा है? हाँ, रात में बहुत खौफ लग रहा है, बहुत ज्यादा। कोई सुरक्षा मतलब कि सिक्योरिटी के लिए कोई पुलिस वगैरह कुछ नहीं, ऐसे ही हैं। किस चीज़ का स्टडी करते हैं आप? हम वहाँ बीपीएससी और जेआरएफ नेट का मतलब तैयारी करते हैं, मास्टर किए हुए। हाँ, ओके। आपका भी हाथ पैर बना था? हाँ हाँ, मेरा ही हाथ पर बना था। तो उस समय मतलब कि किसी को नहीं पहचान पाए थे आप? नहीं, हम उसका एटीट्यूड से हम पहचान जाएंगे, उसको चाल चलन से हम पहचान जाएंगे। वो पूरा मुंह में गलमोची लगाए हुए था काला काला के। और मतलब कि उसका आवाज उवाज से खाली पैर था। हाँ, उसके आवाज से पहचान जाएंगे। हाँ। और खाली पैर था सब। और उसको चाल चलन से, मतलब उसको चलने के चाल चलन से भी पहचान जाएंगे, आवाज से भी पहचान जाएंगे। देखिए, ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन से ये लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि जांच पड़ताल हो। और अंदर में यही घर में हुआ था ना सिस्टर? दोनों घर। हाँ, देखिए, इस घर में जब आप आएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वास्तव में चोरी हुआ। वो जो गोदरेज है, उस गोदरेज को किस तरीके से तोड़ा गया है। और यहाँ पे शायद टेक्निकल टीम के भी जो मतलब कि पुलिस प्रशासन होते हैं वो आए थे। और ये जो है देखिए, ये वो खुद लिख करके गया था। मिला, फिंगरप्रिंट होकर मिला है। अच्छा, फोरेंसिक टीम भी आए थे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिला है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिला है तो हम वहाँ टच नहीं करना चाहेंगे। ये है जो इसका मतलब कि जितना भी लॉक होता है इसके अंदर, एक लॉक, यहाँ पे एक लॉक होता है, 2 लॉक, 3, 4, मतलब कि सब कुछ तोड़ करके इसके अंदर जितना भी ज्वेलरी था, खास कर उसका जो फोकस था वो ज्वेलरी पे था। यहाँ पे देखिए मतलब कि तोड़ा है। और सब लोग जो मतलब कि चोर थे वो सब एकदम हथियार से लैस थे। और ये देखिए, यहाँ पे मिरर यहाँ पे फूटा हुआ है, क्रैक हो गया है। इधर छोटा सा मतलब कि गोदरेज है, उसको भी तोड़ा गया है। यहाँ पे दिखा रही हैं ये सिस्टर, जो कि देखिए, सब उछल दिया है। देखिए, ये जो मतलब कि नया शादी का सिंदूरा होता है वो सब मतलब कि फेंक फाक दिया है यहाँ पे। और ये, हाँ देखिए, ये आपके घर में था? रूम से निकाल के लाया है। उसको पता था ये बात? वो उस रूम में मतलब लोहा ही सामान है, तो इस रूम में तो ना मिला, पता नहीं, पता रहे क्या रहे, उस रूम से जाकर के ही लाया। वहाँ लोहा का सामान ही सिर्फ है वो घर का। तो ये मतलब कि गईती इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं। और इसी से सब तोड़ा गया है। और उस घर में चाचा जी सो रहे थे और सबसे पहले चोर उसी घर में आया था। हाँ, इससे और गईती से मतलब कि तोड़ा था। और अभी दादी बता रही थी कि इस फ्रिज में कुछ मिठाई वगैरह था, दूध वगैरह था, उसको बोलो पेड़ा और छेना था उसमें, मतलब कि वो सब मतलब कि वहाँ पे बिखरा दिया था, छीट दिया था। यहीं पे चाचा जी आप यहीं पे सो रहे थे ना? भाई यहाँ पे सो रहा था? अच्छा, यहाँ पे बेटा सो रहा था। और इस गोदरेज का जो चाबी है वो दादी खुद से दे दी कि अपना खोल करके ले लो। यहाँ तक कि वो खुद खोल दिए, है ना। ये जो गोदरेज है वो अभी तक खुला हुआ है। और इसके अंदर जो मतलब कि ज्वेलरी वगैरह था वो भी लेकर के गया है। और हाँ, अभी सब ये लोग सरिया है, सब बिखरा हुआ था। और वहाँ पे जो है, वहाँ पे चाचा सोए होते, जहाँ पे दलान होता है, जो सबसे पहले एंट्री पॉइंट पे है। अंदर बाहर चलिए होता थोड़ा सा। यहाँ पे भाई साहब सो रहे थे। और बगल में एक और रूम है, जैसे ही गेट से आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे चाचा जी सोते हैं। यहीं पे सोते हैं ना? यहाँ पे जो है आप यहाँ पे सो रहे थे, है ना? यहाँ पे इधर से चोर आया होगा और मतलब कि यहीं पर से ऐसे टाने हुए है, बंदूक यहीं पर है। यहाँ आप वहाँ पे सो रहे होंगे और सोए हुए थे यहीं पर कंबल पर। और जब हम लोग कंबल को मैंने खींचा तो आँख खुली तो हमको देखते हैं कि थर्नेट टाने हुए है और पिस्टन टाने हुए हैं हम पे। और एक आदमी पीछे भी खड़ा है यहीं पर। मतलब कि एक व्यक्ति पे 3 पिस्तौल जब तान देगा तो कितनों बरियार रहेगा तो डर। हाँ, यही तो है। आप लोग को लग रहा हो कि कब पिस्टन चला देगा हम लोग का एकदम लग रहा था कि जान ले लगा, खून एकदम सूख रहा था। हमको तो लगा कि मारने के लिए ही आया है, लेकिन हम लोग को जान बच गया, यही बहुत लग रहा है। अब पुलिस से मतलब कि उम्मीद है कि वो जांच पड़ताल करे? तो लग तो रहा है, उम्मीद तो पूरा भरोसा है पुलिस पर। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोई आपके जनप्रतिनिधि वगैरह आए मिलने के लिए? हाँ, मिलने के लिए आए हैं। वैजयंती देवी आई थी और
बहुत से आए हैं पंचायत हाँ, जैसे कि आप बता रहे हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो वो सब हाँ सब आए हुए थे, बहुत से लोग आए हैं। अच्छा, ये इनका मतलब कि बाहर का मुख्य द्वार है, गेट है ये, है ना? इसमें ताला वगैरह लग रहा था कि नहीं? चोर इसी से गया है, चोर गया। अच्छा, बाहर जब गया था हाँ, मम्मी पापा से पूछिए, चोर इसी से। अच्छा, रात में ये गेट लगा हुआ रहता है? हाँ, लगा हुआ रहता है। और ये ताला खोल के चाबी है, इसको ऐसे ये गेट जो है सेकेंडरी गेट है, ये प्राइमरी गेट ये है। प्राइमरी लगा हुआ था, वो सिटकिन लगा हुआ था। और इसको चाबी है ना, जो वहाँ पर रखा हुआ अलमारी पे रहता है, वहाँ से चाबी लेकर आया है, मम्मी बताएगी, और खोल करके इसको फेंक दिया है, चाबी यहाँ पर टांग दिया है, देखिए इस पे। मतलब कि इस गेट से वो बाहर निकला और फिर बाहर चला गया, है ना? गेट भी देखा हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, वो लोग गाड़ी से था कि पैदल था? नहीं पता चला कुछ, यहाँ पास तो पैदल था। यहाँ पे तक पैदल था, है ना? हाँ, यहाँ से कुछ पता नहीं चला। गाँव के बाहर गाड़ी लगाया हुआ तो नहीं पता? नहीं, सब नहीं पता, लेकिन गया है इसी गेट से। हाँ, मतलब कि मेन रोड पे गाड़ी अगर लगाएगा भी तो पता कैसे चलेगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे गाड़ी वाड़ी से नहीं। गाड़ी ना। अब देखिए, इधर से भी लोग चढ़ सकता है, उधर मतलब कि पेड़ वगैरह है, अमरूद का, चाचा जी जैसा कि बता रहे हैं। और ये इनके घर का बाहर का दृश्य है, और उधर बहुत सारे लोग जो मिलने के लिए आए हैं, जो इनके शुभचिंतक हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से हम लोग उम्मीद है कि अब वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो जितना मतलब कि जान का खतरा था वो अभी भी बना हुआ, जैसे कि लोग बता रहे थे कि 3-4 दिनों से ये लोग सो नहीं पा रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर 8-9 लोग एक बार घर में किसी के घर में घुस जाए, वो भी मतलब कि ये लोग तो निहत्थे थे, वो लोग राइफल लिए हुआ था, हरनेट लिए हुआ था, जैसे कि लोग बता रहे थे। जो यहाँ के वरीय पुलिस कप्तान है, जो भी यहाँ के डीएसपी साहब हैं, उनसे हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस मामला का जल्दी से जल्दी उद्भेदन करें, क्योंकि पूरे परिवार डर के साए में जी रहे हैं, और सब लोग आप भी यहाँ पे रहते हैं। हम निकल कर गाड़ी कॉलेज किए, तब फिर सब गाँव घर जुटा। अच्छा, मतलब कि रात में आप बगल में सोते हैं? नया मंदिर में सुतल थे, तब मम्मी उठावे गया हमको, मम्मी के कि अनुज मोबाइल दो लोग खोल के। अच्छा, समझे, आया तो पत्नी आया, हमको मम्मी भी आया, और बाद हम आए देर देरी के बाद। अच्छा, मतलब कि आप हल्ला फिर के, है ना? हाँ हाँ, फिर हम घर आए तो उधर गए, तब आदमी जुटा सर। अच्छा, मतलब कि फिर 2 बजे रात से शाम तक फिर पूरा आदमी हो गया? हाँ, फिर पुलिस आया 2 बजे। हाँ, तब देखिए, ये पूरा जो मामला है वो बहुत ही गंभीर मामला है। बताइए, सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि पूरे बिहार में सुशासन की सरकार है। अब देखिए कि अपराधी एक घर में 8 अपराधी घुस जा रहा है और बंदूक भिड़ा दे रहा है, और घर में जितना भी जेवरात व ज्वेलरी वगैरह है वो सब कुछ लेकर के भाग गया। 4 दिन बीत गया है, एक भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा है। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि अपराधी को जमीन से निकाल लेंगे। जमीन से क्या, धरती पे उसको तो आप पकड़िए नहीं, जमीन से बाद में निकालिएगा। पहले जो इन लोग को लूट कर गए उन लोग को पकड़ करके सुपुर्द कीजिए और सामान बरामद कीजिए। यही सब ना चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं, क्योंकि डर तो अब पूरा जीवन रहेगा, पूरा जिंदगी याद रहेगा, कभी नहीं छूटेगा। बाकी सामान जो लौट जाएगा तो वही शुक्रिया है कि बेटी पुतो पकड़ा जाएगी। कौन है ये पता चलना चाहिए, पता चलना चाहिए। चाचा जी बोल रहे हैं कि पकड़ाएगा तो हम अकेले काफ़ी अकेले फरियाने के लिए उसके साथ। चलिए, तो ये पूरा घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस खबर पे हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।